तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर। हाँ, और आपको क्वेश्चन मिला था टेबल के फॉर्म में, ये वाला एनसीईआरटी का। अब इसमें से बताओ कौन सा नहीं समझ में आया है। और एक और क्वेश्चन मिला था ये वाला कल, इसने बताना था। पहचान गए थे सब ईमानदारी से? आंसर मिला लिया ना? फिर पहचानने के बाद नहीं मिला है तो कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि सही बना है कि नहीं? ये बताओ कौन सा है गलत? 1 डिग्री जा जी अल्लाह, गलती करवा लिए। मिला नहीं लेना चाहिए था। 1 डिग्री है। क्यों? ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से सिर्फ। ये डायरेक्टली कितने जुड़ा? बगल वाला ना 3 डिग्री है या 4 डिग्री जो भी है, 3 डिग्री बगल वाला है। ये तो 1 डिग्री है। ये वाला 1 डिग्री, ये वाला भी 1 डिग्री। तो डिग्री तो बता दिए, हो गया। यही करना था। ये वाला 2 डिग्री, कितने लोग से जुड़ा हुआ कार्बन? एक 2 कार्बन से। ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक 2 कार्बन, 2 डिग्री। ये कितना डिग्री? 3 डिग्री। बहुत अच्छे। अब तो ये बता दिए। अब इसमें से एलाइलिक पहचानना है। एलाइलिक मतलब sp3 के बगल वाला डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ये एलाइलिक है। हाँ है, ये है एलाइलिक। ये बेंजाइलिक है। ये क्या है? बेंजाइलिक। तो एलाइलिक बताना है। यह है एलाइलिक। हाँ है। नहीं समझे? वो बेंजीन नहीं रखना है। यार ग्रुप मान लो कुछ भी जुड़ा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए। हाँ ये है, ये वाला ये बेंजाइलिक है। इसको एलाइलिक नाम नहीं है, लेकिन ये भी एलाइलिक में ही है, लेकिन इसका स्पेशल नाम है। क्या है? बेंजाइलिक। एलाइलिक नहीं बोलेंगे इसको, इसका नाम बेंजाइलिक है। ठीक है, पहचानने के लिए दिया है। ऐसे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि बेंजाइलिक भी ऑप्शन रहेगा, एलाइलिक भी रहेगा, दोनों से एक रहेगा। अब आते हैं नॉमेनक्लेचर पर, नामांकन। ये अल्कोहल का नामांकन था। उम्मीद है कि आप लोग को इसमें समझ में आया होगा। ये तो पूछ ही लिए थे पिछले क्लास में एक स्टूडेंट। बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया? हाँ, सब आया है लिखने नाम आप लोग को? कई लोग, कौन कौन लोग हैं जिनको अल्कोहल का नामांकन नहीं आता है? रेज योर हैंड। अल्कोहल का नाम लिखने नहीं आता है, कितने लोग यहाँ पर हैं? 1 2 लोग, 3 लोग। चलिए देख लेते हैं, ठीक है ना। जिनको नाम नहीं लिखने आता है अल्कोहल का, वो देखो बाबू, ठीक है ना। देखोगे अल्कोहल दिखाई दे रहा है ग्रीन से कि नहीं दिखाई दे रहा है? चल, तो ROH रहता है यहाँ पर, ROH। ये वाला रहना चाहिए। इसको बोलते हैं फंक्शन ग्रुप। नामांकन इतना पढ़ाए थे, बताओ। इस दिन के लिए नहीं पढ़ा था कि दोबारा यही चीज हमको बताना पड़े। तो ROH, ये R क्या हो सकता है? R यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल ग्रुप क्या होता है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब ना। तो कहता है कि इसका IUPAC नेम में, IUPAC नेम 2 तरह का है बोलो तो। एक ओल है और एक है हाइड्रोक्सी, ठीक है ना। ओल कब लिखा जाता है? जब ये मेन होता है, जब ये मेन होता है। और जब ये सेकेंडरी होता है, क्या होता है? सेकेंडरी। मतलब इससे ऊपर के फंक्शन ग्रुप है और ये भी है, तब यूज होता है वर्ड हाइड्रोक्सी। ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग ओली ओली पढ़ेंगे पूरा। तो ये जब मेन आदमी है तो इसका नाम ओल है। और क्या करना आपको? अल्केन में से ई हटाकर ओल जोड़ देना है।
नाम हो जाएगा अल्केनॉल। अल्केनॉल जैसे मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऐसे है ना। ई हटा के ओल खाली जोड़ देना नाम में। अच्छा, एक से ज्यादा ओल लगा हुआ हो तो डाइओल हो जाता है। जैसे मान लो 2 OH OH लगा हुआ है, हाँ, तो डाइओल हो जाएगा। 3 है तो ट्राइओल, 4 है तो टेट्राओल। अब बताना पड़ेगा कहाँ पर है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, एक कार्बन OH लगा हुआ है तो नाम हो जाएगा मेथेनॉल। क्या हो जाएगा? ये इंग्लिश में आपको लिखना है, मेथेनॉल। 3 कार्बन तो प्रोपेनॉल। कौन सा? प्रोपेनॉल। यहाँ पर प्रोपेन 1 ऑल भी लिखा है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, देखो, क्योंकि प्रोपेनॉल 2 तरह के यहाँ पर है, तो बता रहा है कि पहला वाला को प्रोपेन 1 ऑल बोलेंगे और दूसरा वाला का प्रोपेन 2 पर ऑल लगा हुआ है। पीछे जो बच्ची पूछी है ध्यान से यहाँ देखो, प्रोपेन यहाँ पर कितने पर ऑल लगा हुआ है? 2 पर। यहाँ पर लिखेंगे प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन, इन हटा दिए हैं, प्रोपेन कितना पोल? 2 पर ओल। ऐसे आ रहा बात समझ में? फिर ये ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 1 ओल लिख सकते हैं। फिर इसका नाम ब्यूटेन पर कितना पर ओल है? 2 पर, ब्यूटेन 2 ओल। अब इसका नाम देखो, नंबरिंग करेंगे यहाँ से, जहां से ओल नजदीक है, 1 2 3। 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। और सब इंग्लिश लिखने आना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, इतना प्रैक्टिस कराया गया है। अब यहाँ बताना किधर से नंबरिंग, यहाँ से 1 2। अब 1 पर 2 को मिथाइल है, एक यहाँ एक यहाँ। अच्छा हाँ, मेन चेन में 3 कार्बन है, देखो 1 2 3। इधर चलेंगे तो 2 ही गो आ रहा है, इधर चल रहे हैं तो 3 गो आ रहा है। तो आपको पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। कहाँ से नजदीक आ रही है OH? यहाँ से 1 2 3। अभी गलती हो जाता। तो 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन कितना ओल? 2 ओल। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, 2 मिथाइल या मेथिल प्रोपेन 2 ओल। हो गया? आगे दे बढ़ोगे। ये वाला अभी तो देख ही लिए। अरे गलती दिया हुआ है, यहाँ पर होगा, ये बॉन्ड हटा हुआ है, यहाँ वाला बॉन्ड उड़ के यहाँ चल गया। नहीं समझे? ये उड़ के कहाँ चला गया? यहाँ। तो इथेन डायोल है यहाँ पर। इथेन 2 कार्बन क्या बोलते हैं? इथेन। और 1 पर और 2 पर है, तो 1 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इथेन डायोल बोल सकते हैं या इथेन, इथेन 1 2 डायोल। लेकिन यहाँ पर 1 2 बोलना जरूरी है, क्यों पूछो? हाँ, 2 गो है, 2 कार्बन है। हाँ, क्योंकि 1 का एक ही कार्बन पर दोनों हो सकता था। प्रवीण समझ रहे हैं? तो देखो, ऐसा भी तो हो सकता था कि एक ही कार्बन पर दोनों हो। नहीं समझे? तो ये भी डायोल ही है, लेकिन नाम क्या हो जाएगा इसका? इथेन 1 1 डायोल, इथेन 1 1 डायोल। यहाँ पर इथेन 1 2 डायोल है ना। चलो, 1 पर और 2 पर है। और ये वाला देखो, 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 ट्रायोल, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। इसमें क्या दिक्कत था बताओ? ये जो बच्चा नाम ही पढ़ा होगा ना, वो 10वां वाला अगर पढ़ा होगा तो उससे कर लेता। ठीक है, अब बात आता है कॉमन नाम में। कौन सा नाम? कॉमन नाम। तो कॉमन नाम समझ लो बस। ठीक है, तो ये तो कर ही लेते। चलो, अब हम लोग देखेंगे इसका कॉमन नाम कैसे देखते हैं। तो देखो, पहला वाला क्या है? मिथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? मिथाइल। यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल अल्कोहल बोल देते हैं। यहाँ पर प्रोपाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? अच्छा, एन प्रोपाइल बोला है क्योंकि चैन में है, सीधे सीधे चैन में, बीच में आएगा ब्रांचिंग होकर। जैसे यहाँ देखो, यहाँ OH लगा हुआ है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3,
तो ये आदमी को पहचानते थे, कौन सा ग्रुप था? आइसो। आइसो प्रोपाइल अल्कोहल हो गया, कॉमन नाम आइसो। ये सब लिखवाया गया है कॉमन नाम पहले। देखो ये एन ब्यूटाइल अल्कोहल है, एन मतलब नॉर्मल, सीधे सीधे चैन में है, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, ऐसे लिखेंगे एन ब्यूटाइल एल्कोहल। यहां पर देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल है, कौन सा? सेकेंडरी, तो 2 डिग्री कार्बन है ये, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। और यहाँ पर आइसो ब्यूटाइल है, कौन सा ब्यूटाइल? 4 कार्बन, 1 2 3 4, आइसो ब्यूटाइल। तो कॉमन नाम में सारा कार्बन काउंट करके लिख दिया जाता है सीधे, जबकि आईयूपीएसी में खाली लॉन्गेस्ट चेन काउंट करके लिखा जाता है। यहाँ देखो प्रोपेन है, जबकि यहाँ पर ब्यूटाइल है। यहाँ देखना ये वाला, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा दे दिया है ना, ये हाइड्रोजन नहीं होगा। तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी याद है? टर्ट, टर्ट ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप इसको बोलते थे, याद है? पढ़े थे हम लोग, अल्काइल ग्रुप। बोलो, ये टर्सरी ब्यूटाइल है, इस पर लगा हुआ OH, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कॉमन नाम में अल्कोहल रहेगा, देखो कॉमन नाम में अल्कोहल वर्ड यूज होगा। कॉमन नाम में क्या होगा? अल्कोहल वर्ड यूज होता है, जबकि आईयूपीएसी नाम में ओल रहता है। क्या रहता है? ओल। तो जहां जहां रहेगा अल्कोहल। अब कुछ कुछ के स्पेशल कॉमन नाम है, जैसे ये देखो, इथेन पर 1 पर और 2 पर डाइओल लगा रहे तो इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये सब लिखवाया गया है कहाँ पर? नोमेनक्लेचर पढ़ाए तो देखो वहां पर लिखाए होंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल कॉमन नाम लिखवाए हैं वहां पर, देख लेना। और इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, जो लड़कियां लगाती हैं चेहरे पर फेस को क्लीन करने के लिए, ग्लिसरॉल, ठीक है ना। प्रोपेन पर 3 OH लगा रहा है, तीनों अलग अलग कार्बन पर, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। हो गया बाबू? अब हम लोग बात करेंगे किसका नामांकन? फिनॉल का और ईथर का। लिखना है, ये इसमें है, शाम में डला जाएगा। अब आते हैं मतलब मान लो साइक्लोहेक्सेनॉल है या साइक्लो वाला अल्केन है, साइक्लो वाला अल्केन में OH लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखना कितना कार्बन है बाबू? 6, तो 6 है तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, ओल लग जाएगा। क्या लग जाएगा नाम? हाँ, साइक्लोहेक्सेन। कितना पर ओल? अब 1 लिखने की जरूरत नहीं, साइक्लोहेक्सेनॉल लिख दो, कहीं भी हो सकता है साइक्लोहेक्सेनॉल, लेकिन यहाँ पर 1 2 देना पड़ेगा। मेन फंक्शन ग्रुप OH है तो नंबरिंग यहाँ चलेगा 1 2 3 4 5। नाम हो जाएगा 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, साइक्लोपेंटेनॉल। अब देखना ये कुछ फिनॉल वाले कंपाउंड है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। तो फिनॉल वाला कंपाउंड अच्छे से समझिएगा। तो कहता है बेंजीन रिंग पर OH लगा रहा है तो इसको नाम है फिनॉल। क्या नाम है? फिनॉल। तो फिनॉल इसका आईयूपीएसी नेम है और सामान्य नाम, दोनों सेम है। तो बेंजीन के केस में कॉमन नाम को भी आईयूपीएसी नेम बोल दिया जाता है, आईयूपीएसी नेम को भी कॉमन नाम बोल दिया जाता है। ऐसा चलता है ज्यादातर केसों में, कुछ कुछ आईयूपीएसीएफ और सामान्य नाम अलग अलग होते हैं। जैसे इसका नाम है बेंजीनॉल, बेंजीन वाला OH लगा हुआ ना, बेंजीनॉल, लेकिन फिनॉल बोलते हैं। तो फिनॉल इसका आईयूपीएसी नाम भी बोल दिया गया, सामान्य नाम भी, देखो ठीक है, तो डरना नहीं। तो बेंजीन के केस में कोई एक नाम बता देना, बेंजीन में ज्यादा टहलाता नहीं है आपको, ऐसे वैसे ये नाम वो नाम, हार्ड नाम नहीं याद रखना, आसान वाला कोई कुछ भी नाम पूछे आसान वाला लिख देना। आईयूपीएसी मेन याद रखना। तो देखो यहाँ पर ये फिनॉल वाला कंपाउंड है, अब फिनॉल में कहाँ क्या लगा हुआ? मिथाइल। कितना नंबर पर? 2 नंबर पर, तो 2 मिथाइल फिनॉल। क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल
फिनॉल, फिनॉल। अब यहाँ पर देखो कि कहाँ पर फिनॉल लगा हुआ है, मिथाइल कहाँ पर लगा हुआ है, 3 पर, 3 पर, 3 मिथाइल फिनॉल। यहाँ पर कहाँ लगा हुआ है, 1 2 3 4, 4 पर, तो 4 मिथाइल फिनॉल हो गया। अब इसका नाम क्रेसोल है, इसका नाम मेटाक्रेसोल है, इसका नाम पैराक्रेसोल। ऑर्थोक्रेसोल, मेटाक्रेसोल और पैराक्रेसोल। अब क्रेसोल ये कहाँ से आया, तो ये क्रेसोल लैटिन भाषा का वर्ड है, इसका मतलब कुछ ना कुछ होता होगा। वो जो कंपाउंड मिले होंगे ना, तो कुछ क्रेसोल नाम के कुछ चीज से मिले होंगे, और क्रेसोल का मतलब वहां पर कुछ होता होगा, नहीं समझे। जैसे जीरा से कोई चीज मिला तो क्यूमिन हो गया, क्यूमीन, बेंजीन का कंपाउंड है क्यूमीन, उसमें जीरा जैसा गंध रहता है, और जीरा को क्यूमीन बोलते हैं, तो क्यूमीन, ऐसा ऐसा है ना। कोई फलों के रस से मिला गंध वैसा ही है, तो उसी के अनुसार से नाम लिया जाता है। तो कॉमन नाम में किसी न किसी चीज का मतलब होता है, कुछ क्रेसोल बोलने के पीछे एक मतलब होगा, नहीं समझे। तो हर एक मतलब हम ना देखने जाएंगे, लेकिन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप ध्यान से समझना, कि बेंजीन के ऊपर कोई एक मिथाइल रहे और एक OH लगा रहे, इसका नाम क्रेसोल होता है। क्या नाम होता है, क्रेसोल, क्रेसोल। अब खाली देखना है कि यहाँ पर और देखो कौन सा है पोजीशन, मेटा पोजीशन कौन सा है, तो मेटा क्रेसोल हो जाएगा। अब देखो ये वाला पैरा पोजीशन है, नहीं समझे, कहीं भी CH3 लगा रहो, पैरा है एक दूसरे का, इसको मेन मानेंगे तो ये पैरा हो गया, इसको मेन माने तो ये पैरा हो गया, बोलो। और दोनों एक दूसरे के बगल में है तो कौन सा ग्रुप बोलते हैं, ऑर्थो। कौन सा, ऑर्थो। जैसे यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, ये OH ग्रुप है, और यहाँ पर CH3, ये ऑर्थो है, इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रेसोल, इसको पैराक्रेसोल, इसको मेटाक्रेसोल, ठीक है। अब ये मतलब पिछले हम 8 सालों से पढ़ा रहे हैं, बिहार बोर्ड में आज तक ना पूछा है कॉमन नाम ये वाला, तो कॉमन नाम नहीं पूछता है, ये खाली नॉलेज के लिए दे रखा है, ठीक है ना, कोई नहीं पूछेगा आपसे, ये पेज लिख लिख के भरने के लिए है ऐसी, और आपके नॉलेज के लिए बस, ठीक है ना। ध्यान इस पर देना आपको, ये वाला नाम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एग्जाम में आता है ना कॉमन नाम, बहुत कोई कोई केमिकल का आता है, फेमस फेमस केमिकल, जैसे ये, इसका कॉमन नाम एकदम पूछेगा, हक के साथ पूछेगा, ये कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड, ऐसा। इसका कॉमन नाम पूछेगा, फेमस नाम, लो फेमस वाला पूछ रहे हैं तुमसे, इसका नाम कॉमन नाम, हाँ इथाइल अल्कोहल, क्या नाम है, इथाइल अल्कोहल, या इथेनॉल इसका IUPAC नेम है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। हाँ चलो, ये कंपाउंड है, इसका कॉमन नाम पूछ लेगा, IUPAC नेम पूछ लेगा, तो फिनॉल ही बोलना है, क्या बोलना है, फिनॉल ही। अब आते हैं, दो दो H लगा रहे हैं, तो डायोल कर देना, बेंजीन 1 2 डायोल, देखो आ गया ना, बेंजीन ओल, बेंजीनोल आ गया ना, आया कि नहीं आया। तो बेंजीनोल जो है ना, इसका IUPAC नेम था, कॉमन नाम था फिनॉल, देखो यहाँ पर बेंजीनोल लिख रहा है, बेंजीन, बेंजीन, ई हटा देना है, बेंजीन ओल, एक ओल है तो एक बेंजीनोल, दो है तो डाइओल लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, डाइओल। तो ये इसका IUPAC नेम था पहले, अब दोनों को मिला दिया गया कि भाई दोनों फिनोले चलेगा, क्या ही करिएगा, IUPAC रूल बदलते रहता है, इसीलिए वो कॉमन नाम आपसे नहीं पूछेगा, बेंजीन वाला खास करके, इस तरह पूछेगा तो फेमस फेमस वाला पूछेगा। तो देखो यहाँ पर 1 पर और 2 पर है, तो क्या लिख देंगे, बेंजीन, बेंजीन कहाँ कहाँ ओल लगा हुआ है, 1 पर 2 पर, दो है तो डायोल, ठीक है ना। अब सबका नाम ही बदल गया टेस्ट के अनुसार, इसका नाम कैटेकोल है, रिसर्सिनोल है, और हाइड्रोक्यूनोन है या क्यूनॉल, तो छोड़ो, कॉमन नाम उतना काम का नहीं है, अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख लो, कैटेकोल, कैटेचोल, और कहीं कहीं कैटेकोल भी लिखा रहता है, कैटेकोल पढ़ते हैं, कैटेकोल है लिखते हैं, कैटेचोल है ना, कैटेकोल, इसका नाम रेसरसिनोल, रेसोरसिनोल, रेसोरसिनोल,
सिनोल, रेसोर्सिनोल। इसका नाम क्यूनोन, हाइड्रोक्यूनोन, हाइड्रोक्विनोन, क्विनोन, हाइड्रोक्विनोन या क्विनोल, क्विनोल। ठीक है ना, क्यूनोन में ई आई होगा, देख लेना, हाइड्रोक्यूनोन। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं से लैटिन भाषा से लिया गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ होता होगा। ठीक है, वो हम लोग को जानना नहीं है फिलहाल। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान ही नहीं रहता है ना, अल बल चीजें याद रखें। हाँ, अब बताओ, जो अमेरिकन है कभी लिट्टी खाता ही नहीं है, मान लो, तो लिट्टी के नाम काहे याद रखेगा? बिहारी लोग याद रखेगा दिन भर, है ना, सैटरडे को सर लिट्टी बनेगा, लिट्टी बनेगा। उन लोग पिज्जा ज्यादा खाते हैं, पिज्जा का नाम याद रखेगा। आ रहा है में, तो जिसको जो नाम से मतलब नहीं है ना, नहीं, आईयूपीएसी को सबको मतलब है, आईयूपीएसी नाम से सबको मतलब है, तो मेन नाम आपको याद रखिए, ठीक है ना, आईयूपीएसी। ये एक बार सुन लीजिए, कैसे सुने थे, कैटेकोल, रेसेसिनॉल, हाइड्रोक्विनोन, ऐसा। ठीक है ना, बस भूल जाना है फिर। चलो, हम बोल रहे हैं ना, तो भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब नहीं आया है कभी भी। अब हम लोग देखना ईथर का नाम, ठीक है ना, ईथर का नाम मिला था लिखने के लिए, कितने लोग लिख के आए हैं, समझ के लिखे थे? कितने लोग को ईथर का नाम लिखने नहीं आता है? फिर वही दो चार को उठाएंगे। चलो, अब ईथर सुन लेना, और इसीलिए बता रहे हैं ना कि घर से आईयूपीएसी नेम मिलेगा लिखने के लिए, वहां कॉमन नाम आपसे नहीं पूछेगा। देखिए, हमेशा क्वेश्चन में आएगा तो आईयूपीएसी नेम लिखो, कौन सा नेम? आईयूपीएसी। तो चलो, सब आईयूपीएसी आज खत्म ही कर देते हैं, 5 मिनट लगेगा इसको देखने में। देखो, ईथर का नाम बहुत आसान होता है, तो ईथर समझना, बाकी लोग जो नहीं लिखे हैं, तो क्या होता है इसमें, आर ओ आर, मतलब दोनों तरफ आर होगा। आर मतलब क्या है यहाँ पर, आर मतलब एच नहीं है, आर मतलब एच नहीं, यहाँ पर कोई कार्बन वाला ग्रुप है, तो दोनों तरफ कोई कार्बन वाला ग्रुप लगा रहे, तो इसको बोलते हैं ईथर। ये दुनिया का सबसे छोटा ईथर है, इसे छोटा ईथर आज तक नहीं मिला। और ये देखो, तो नाम कैसे लिखना है, ध्यान समझना बस। ईथर के नाम में ऑक्सी लगता है, क्या लगता है? ठीक है, और कैसे लगाना है ऑक्सी? तो देखो, जो छोटा कार्बन होगा ना, उसके साथ ऑक्सीजन को रखना है। कौन सा कार्बन? छोटा कार्बन। ये दोनों में छोटा कौन है? सेम ही है, किसी एक के साथ रख दो। ये दोनों में छोटा कौन है? ये वाला। ये दोनों में छोटा कौन है? दोनों सेम ही है। ये दोनों में छोटा कौन है? ये वाला। ठीक है ना, और क्या करना है, अल्केन में से, अल्केन में से पूरा एन हटा देना है और ऑक्सी जोड़ देना है, तो एल कॉक्सी, क्या आया? एल्क, एन हटा देना, एल कॉक्सी, एल कॉक्सी। तो यहाँ पर बताओ तो, ये मीथेन है, ऑक्सी लगा हुआ है, मिथॉक्सी, क्या लगा हुआ है? तो पहले लिखना है मिथॉक्सी, पहले इसी का नाम मिथॉक्सी, और एक कार्बन बच गया, तो इसका नाम मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। ये आईपीसी ने हम लोग देखा है, इसका नाम मेथॉक्सी, 2 कार्बन का इथेन, यहाँ पर 2 कार्बन का इथॉक्सी इथेन, ये कार्बन ला मेथॉक्सी प्रोपेन, हो गया। अब कॉमन नाम कैसे लिखते हैं? कॉमन नाम और आसान है, ये 2 मिथाइल है तो इसको डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, कॉमन नाम में ईथर वर्ड यूज होगा। यहाँ पर देखो, इधर में 2 कार्बन तो इथाइल, इधर में 1 कार्बन मिथाइल, एबीसीडी में पहले कौन आता है? इथाइल की मिथाइल, इथाइल, तो इथाइल मिथाइल ईथर। यहाँ पर देखो, इथाइल, इधर भी इथाइल, तो डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर बहुत फेमस ईथर है, बम बनाने काम आता है। यहाँ पर देखो मिथाइल, इधर में प्रोपाइल, एबीसीडी में पहले कौन? एम की पी, एम, तो लिखेंगे मिथाइल प्रोपाइल ईथर, कॉमन नाम। अरे समझ में, तो कॉमन नाम आईपीसी नेम हो गया। हवा ना लगा सर, ठीक है, चलेगा, कॉमन नाम लिख देते हैं, बोलो ऐसे करके देख रहे हैं।
लग रहा है कौन सा दुनिया का हम एलियन वाला चीजें पढ़ा रहे हैं। ऐसा है कि एलियन वाली चीजें पढ़ रहे हैं क्या बाबू? इतना प्रैक्टिस किए हैं बताओ। इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ये कॉमन नाम हो गया, ठीक है ना। अभी रुकना जरा, इसका कॉमन नाम बताना जरा, जो बता देगा उसको मिलेगा। टिंटिंग, बता इसका कॉमन नाम। हम्म हम्म कॉमन नाम में टू लगता है। हाँ, फिर मिथॉक्सी, कॉमन नाम में थॉक्सी कब से लगना है? मिथाइल, हाँ शिकारी आएगा धान डालेगा वाला हाल हो गया। इसका मिथाइल है, आइसोप्रोपाइल है। कौन सा ग्रुप है? हाँ, अब आइसोप्रोपाइल को नाम में काउंट करते हैं। देखो आइसोप्रोपाइल एक साथ लिखा था, हम बताए थे कि आइसो वाला ग्रुप में नाम में काउंट होता है आइसो ग्रुप। टर्सरी सेकेंडरी नहीं काउंट होता, कि सेकेंडरी के बाद ऐसे डैश लगाते हैं, फिर लिखते हैं सेकेंडरी ब्यूटेन, सेक ब्यूटेन। फिर टर्सरी में भी क्या लगाते हैं? डैश। तो जहां जहां डैश लगा के लिखते हैं ना, उसमें खाली ये वाला नाम इंपॉर्टेंट होता है, ब्यूटाइल, ये वाला नाम नहीं आता है। तो यहाँ पर देखो आइसो नाम में काउंट होगा, यहाँ पर मिथाइल है, तो एम और आई में पहले कौन? आइसो, तो लिखेंगे आइसो प्रोपाइल, फिर मिथाइल और फिर ईथर। देखो यहाँ पर था, ये देखो था ना, क्या लिखा हुआ है? मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, गलती लिख दिया है। पहले लिखाएगा कौन? आइसोप्रोपाइल, फिर मिथाइल, फिर ईथर, ठीक है ना, अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो। हाँ, फिर यहां देखो, आ रहा सच में, यहां भी उल्टा लिख दिया है। हाँ, ये क्या है? 1 2 3 4 5, तो आइसोपेंटेन है। क्या है? आइसो पेंटाइल, पेंटाइल बोला अलगाई ना, आइसोपेंटाइल। यहाँ पर फिनाइल ग्रुप, कौन सा ग्रुप? फिनाइल ग्रुप, आइसोपेंटाइल फिनाइल ईथर। तो कॉमन नाम पर खाली थोड़ा सा आपको अगर ध्यान देना तो दे सकते हैं, बाकी IUPAC नेम का तो नियम वही है, सब नंबरिंग करना है। अच्छा ये बताना ध्यान से, इसमें लॉन्गेस्ट चेन किसमें है बताओ? इधर कितना कार्बन? इधर देखो, इधर में चेन में ब्रांचिंग है। क्या है? चेन में ब्रांचिंग। तो नंबरिंग इधर से करेंगे जहां से ये नजदीक है। कौन सा ये कंपाउंड है? 1 2 3 4, 3 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल और 3 मिथाइल। ये क्या हो गया? बेंजीन में ऑक्सी लगा हुआ है, फिनॉल में ऑक्सी लगा हुआ है, तो ब्यूटॉक्सी बेंजीन, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। हाँ वैसे लिख सकते हो। देखो इधर 6 कार्बन, इधर में कितना कार्बन? 4 कार्बन, तो मेन चेन हो गया ये वाला मेन चेन। तो लिखेंगे 3 मिथाइल और ये ब्यूटॉक्सी, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी, ब्यूटोन ब्यूटेन में ऑक्सी, तो ब्यूटॉक्सी। अब बेंजीन क्या नाम हो जाएगा? देखो ये लगा हुआ है, बेंजीन वाला कंपाउंड है ऐसा। इधर में कितना कार्बन है? 1 2 3 और 1 4, इधर में 6 कार्बन है। तो ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा? 4 वाला कार्बन के साथ। किसके साथ? 4। यहाँ पर 6 कार्बन है, तो नाम हो जाएगा ब्यूटॉक्सी बेंजीन, ब्यूटॉक्सी बेंजीन। अब यहाँ पर ब्रांचिंग है, देखो तो नाम लेंगे यहाँ से, नाम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। 3 पर मिथाइल लगा हुआ है, और कौन सा? ब्यूटॉक्सी बेंजीन, ये लिख दिया है 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, एकदम सही है। इसका नाम देखो, दो दो को ऑक्सी लगा हुआ है। अब इसका कॉमन नाम गड़बड़ा गया, कॉमन नाम नहीं होता सबका। देखो इधर भी OCH3 लगा हुआ, इधर भी OCH3। कितने OCH3 लगे हैं? 2 गो। देखो कहाँ कहाँ है? 1 पर और 2 पर। यहाँ पर लिख दिया 1 2 डाई मेथॉक्सी एथेन, डाई मेथॉक्सी एथेन। और लास्ट वाला यहाँ पर देखना, नंबरिंग कहाँ से होगा? यहाँ से 1 2 3 4 5 6। 1 पर क्या लगा हुआ है? इथॉक्सी, 1 पर। अच्छा हाँ, यहाँ पर नियम समझिएगा, कहाँ कहाँ लगा हुआ है? 1 पर और
2 पर 1 और 122 हो गया। कितना हो गया? 122। अब देखो करा ना, इसको नंबरिंग इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो ये फंक्शन ग्रुप नहीं है, याद है, ये सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप है, पढ़ाया गया था। इसको मेन प्रायोरिटी नहीं मिलता है, मिथाइल इथाइल जैसा है, मिथाइल इथाइल। अब गलती से फंक्शन ग्रुप अगर आप कंसीडर कर लें तो हो जाएगा गलत, जैसे अभी हो रहा था। यहां देखो तो यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर मिथॉक्सी है, तो आप ना लोकेशन देखेंगे कि सबसे कम कहां पर आ रहा है। देखो अगर इसको 1 पर मानते हैं तो 1 पर 2 आदमी है और यहाँ पर 2 पर है, तो 112 है गया, 112। अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हो तो क्या आ जाएगा? 122, 122 आएगा, 112 आएगा, तो कौन सा कंसीडर करेंगे? 112। कम नंबर, कौन सा नंबर? कम नंबर। तो कम नंबर कंसीडर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 पर एथॉक्सी 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, कम वाला नंबर सिलेक्ट करके काम चलाना है, क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप नहीं होता है, ये सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप में आता है। ये स्पेशल ग्रुप है लेकिन फंक्शन ग्रुप नहीं है। अब कौन वाला? ये वाला, ये वाला, ये वाला। हाँ देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया है कि बच्चा डर जाए। देखो लास्ट ये वाला क्वेश्चन है, C6H5, इसको तो पहचानते हैं आप लोग, इस पर वो लगा हुआ है। और यहाँ देखो CH2 कितने बार? 6 बार। CH2 6 बार है ऐसा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक बार और 6 बार। और फिर CH3, फिर हाँ तो 7 हो गया, ठीक तो है। तो 6 को ये था, 1 7 को, 7 को इधर कार्बन है, इधर कितना कार्बन है? 6 को कार्बन। तो मेन चेन किसको मानेंगे? 7 वाला को, तो इस बार ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या लगा हुआ है आपको? देखो यहाँ पर फिनॉल में, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? फिनाइल। फिनाइल में ऑक्सीजन लग गया तो फिनॉक्सी, क्या नाम हो जाएगा? फिनॉक्सी। और 7 कार्बन है तो हेप्टेन, फिनॉक्सी हेप्टेन इसका नाम होना चाहिए। हाँ फिनॉक्सी हेप्टेन। कोई दिक्कत? चलो अब घर से लिखो, कोशिश करना जरूर। ये IUPAC नेम करना उदाहरण का 7.1 बना लिए हैं आप लोग? वाह, तो 7.1 बना लिए, कल मिलवाएंगे। अब सुनो, तो एक्सरसाइज का भी बना लो, एक्सरसाइज का भी बना लिए हैं, तो लिखो। एक्सरसाइज में बहुत सारा नोमेनक्लेचर है। ये देखो देखो 7.2 कर लेना और 7.3 भी कर लेना, बस 7.2 और 7.3 कल दोनों एक साथ नोमेनक्लेचर मिलवाएंगे। इंग्लिश में समझ के करना है इसको, ठीक है ना? 7.2 और 7.3 ये दो कर लेना। और 7.1 में क्या था? 7.1 में भी IUPAC नेम, ये भी कर लेना। इतने सारा प्रैक्टिस के लिए तो मजा आ जाएगा। 12 क्वेश्चन यहाँ, और यहाँ देखो कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन यहाँ, 22 और 2 और हो गया। ठीक है ना, इतने सारे क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन करो ज्यादा ज्यादा ना, तब सीखोगे। ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लो, ठीक है। भले एग्जाम में आया चाहना है, अपना हम समझने के लिए पढ़ रहे हैं ना, एग्जाम के लिए कोई चीजें, हाँ इंटरेस्ट आने के लिए पढ़ना पड़ता है। नाम में जब सही आएगा ना तो इंटरेस्ट आएगा केमिस्ट्री में। बाकी लोगों से फिर आप अपने आप को अलग समझेंगे, चलो इतना तो नाम हम लिख देते हैं, ये बोला है कुछ ना आता है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए।